ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे तो ऑटोकैड में सरफेस मॉडलिंग के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले सरफेस मॉडलिंग में जाने से पहले मैं यहाँ पे एक काम कर लूँ, एक सिंपल सा मैं यहाँ पे जो बेसिक बातें मैं नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ पे डायरेक्ट मैं उसी में जा रहा हूँ, सरफेस मॉडलिंग पे जा रहा हूँ। तो हम लोग इसका व्यू चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे अनसेप्ड व्यू है, इसको हम लोग ऐसी आइसोमेट्रिक कर लेंगे, ऐसी आइसोमेट्रिक। एंड उसके बाद यहाँ से हम लोग 3D मॉडलिंग में ऑलरेडी, और ये 2D वायरफ्रेम को हम लोग शेडेड कर लेंगे, ठीक है। ये कुछ बेसिक हम लोग यहाँ से ठीक कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले सरफेस मॉडलिंग के लिए हम लोग को सबसे पहले 2D में उसका स्केच ड्रॉ करना पड़ता है। तो स्केच ड्रॉ करने के लिए हम लोग यहीं से कुछ आइटम ले लेंगे स्केच ड्रॉ करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसी के ऊपर हम लोग बाकी पार्ट डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये रेक्टेंगल ले लिया, रेक्टेंगल को पहले ड्रॉ कर लो। तुम्हारा माइक को ऑफ कर लो बा। हम लोग ठीक है। हाँ, सबसे पहले इसका रेक्टेंगल हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ये मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, इसका 20 बाई 50 55 जो भी हो, ठीक है। 20 बाई 50 फीट का मैंने हाइट, विड्थ एंड हाइट का मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अभी नेक्स्ट काम क्या है यहाँ पे हम लोग को। अच्छा, यहाँ पे सरफेस मॉडलिंग के लिए हम लोग, ये तो अभी हम लोग 3D मॉडलिंग में है, तो सरफेस के लिए हम लोग सॉलिड मॉडलिंग में हम लोग। तो सरफेस के लिए यहाँ पे हम लोग को सरफेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। और जैसे अभी इसी को मुझे इसको मुझे सरफेस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सरफेस में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एक्सट्रूड, EXTRUD, ओके, एक्सट्रूड। ये एक्सट्रूड तुम्हारा एक्चुअली क्या होगा, सरफेस का होगा यहाँ पे, इसीलिए हम लोग, तुम यहाँ से भी कर सकते हो या तो यहाँ से भी, ये एक्सट्रूड ऑप्शन दिखा हुआ है, यहाँ से भी इसको भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक्सट्रूड सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये जो रेक्टेंगल है, अभी इसको सरफेस में कन्वर्ट करना है, तो इसमें हम लोग पहले एक्सट्रूड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सट्रूड, ओके। तो यहाँ पे ये जो मेरा ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ करके रखा है, इसी को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको एंटर प्रेस कर लिया। अभी इसका हाइट पूछ रहा है मुझे, कितना हाइट देना है मुझे। तो जो भी तुमको हाइट देना है, सपोज मैंने इसका 10 फीट हाइट दे दिया, 10 फीट हाइट, तो 10 फीट एंड एंटर। तो ये तुम्हारा अभी एक तरह से सरफेस में कन्वर्ट हो चुका है, रेक्टेंगुलर सरफेस में कन्वर्ट हो चुका है। चलो अगला डिस्कस करते हैं। उसके बाद समझ लो, अभी ये जो सरफेस बना है, इस सरफेस का जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको मुझे कवर करना है, ठीक है। ये जो बना है अभी, ये जो सरफेस का एक बाउंड्री वॉल बना है, मतलब बाउंड्री बाउंड्री बना है, इसका ऊपर वाला मुझे पार्ट जो है इसको कवर करना है। सॉलिड नहीं बनाना है, मतलब ऊपर वाला पार्ट को मुझे सरफेस के थ्रू कवर करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, उसके लिए दो तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं यूजिंग प्लेनार, ठीक है, PLANNER, प्लेनार। प्लेनार की मदद से हम लोग कर सकते हैं प्लेनार। तो ये तुम्हारा हो गया प्लेन, ठीक है। यहाँ से नहीं आ रहा है, और मैं एक्चुअली ये डबल एन नहीं, सिंगल एन होगा, PLANER, प्लेनार। चलो यहाँ से ऑप्शन नहीं आ रहा है, हम लोग यहाँ से AR होगा, सॉरी। चलो यहाँ से कर लेते हैं हम लोग ये प्लेनार, ठीक है, प्लेनार। और एक्चुअली मुझे लिखना पड़ेगा प्लेनार सरफेस, तभी आएगा ये, कोई बात नहीं। प्लेन सरफेस, एक्चुअली ये शॉर्टकट कमांड क्या है इसका, प्लेन सरफेस, PLANS, प्लेन सरफेस, ठीक है, दिस वन। अच्छा, अदरवाइज तुम यहाँ से भी ले सकते हो ये प्लेनर। अच्छा, उसके बाद इसको क्या करना है, पहले तो तुम उस टूल को एक्टिवेट कर लो, प्लेन सरफेस को। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी एक कॉर्नर चूज कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला कॉर्नर मुझे चूज करना है। तो कोई भी, इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, कोई भी एक कॉर्नर यहाँ से चूज कर लो। मैंने ये वाला कॉर्नर ले लिया। अभी तुम देख सकते हो ये एक तरह से इसमें ये जो इसका बॉर्डर सरफेस से इनको लेते हुए एक और एक सरफेस बना रहा है, और इसको कवर करने के लिए ये। तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, जहाँ तक हमको इसको फिनिश करना है, तो रेक्टेंगुलर का जो सेकंड अदर पॉइंट है, अदर कॉर्नर है, उसको हम लोग क्लिक कर देंगे। तो एक तरह से ये देखो एक बढ़िया से सरफेस बन चुका है, ठीक है। तो ये हम लोग इस तरह से, ये तुम अगर देखोगे ये सॉलिड नहीं हुआ है। अगर इसको हम लोग 3D ऑर्बिट में अगर मूव करेंगे, यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हुए अगर तुम इसको 3D ऑर्बिट में मूव करोगे, तो देखो अंदर से ये खाली है, ठीक है। तो ये एक सरफेस बन चुका है, तो ठीक है। अच्छा, इस ये जो सरफेस हमने बनाया है यहाँ पे, इसको और एक तरीके से बना सकते हैं, प्लेनार ना यूज करके हम लोग और एक तरीके से इस सरफेस को बना सकते हैं। लाइक मैं दिखा दूं, मैं इसको बैक करता हूँ। उसको बनाने का और एक तरीका क्या है कि हम लोग यहाँ पे हम लोग पैच यूज कर सकते हैं, ठीक है। पैच यूज करके भी हम लोग ये सरफेस को बना सकते हैं। ये पैच मैंने ले लिया, सरफेस पैच। उसके बाद सरफेस पैच कमांड को एक्टिवेट कर लो। उसके बाद बोल रहा है कि सरफेस सिलेक्ट सरफेस एजेस टू पैच, ठीक है, सिलेक्ट सरफेस एजेस। तो मैं एक एक करके एज सिलेक्ट करूंगा। मैंने ये एज ले लिया, उसके बाद ये एज मैंने ले लिया, उसके बाद मैं ये एज ले लिया,
उसके बाद मैंने ये एज ले लिया, चारों एजेस को मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखो ध्यान रखना, तुमको एजेस को सिलेक्ट करना है। तो एक बार एजेस को तुमने सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद तुम यहाँ पे एंटर कर दो, ठीक है। और उसके बाद तुमको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जस्ट सिंपली तुम बाकी ऑप्शंस यहाँ पे आ रहा है, उनमें जाना नहीं है अभी हम लोग को, कंटिन्यूटी बल्ज मैग्नीट्यूड सब में जाना नहीं है हम लोग को, जस्ट सिंपली यहाँ पे तुम फिर से एक बार एंटर प्रेस कर दो। तो देखो इस तरह से भी हम लोग सरफेस को बना सकते हैं यहाँ पे आसानी से। तो वो एक तरीका है, और ये एक तरीका है सरफेस को बनाने का, जो भी तुमको अच्छा लगे वो तुम चूज कर सकते हो। तो पैच की मदद से भी हम लोग, पैच का हम लोग मैं बाद में तुम लोग को और भी एग्जांपल दिखा दूंगा। तो ये हो गया तुम्हारा सरफेस, ठीक है। हम लोगों ने इसको कवर कर लिया। चलो अभी नेक्स्ट पार्ट की तरह आगे चलते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे ये जो मैंने सरफेस बनाया है, मुझे यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसके ऊपर मैं एक छोटा सा कहीं पे भी एक तुम बॉक्स बना लो। फिर से और एक मैं इस तरह का मतलब सरफेस को लेते हुए सरफेस और एक मतलब सरफेस सॉलिड नहीं, सरफेस टाइप का मैं यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट करूंगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक काम करना होगा, मुझे यहाँ पे रेक्टेंगल या तो कुछ भी तरह का बना लो सर्कुल। तो मैं चलो यहाँ से ये, यहाँ से मैं सॉरी यहाँ से मैं ले लेता हूँ रेक्टेंगल, ठीक है। ये 2D आइटम से ड्रॉ करने के लिए तो मैंने रेक्टेंगल को चूज कर लिया। और रेक्टेंगल का फर्स्ट कॉर्नर को तुम स्पेसिफाई करो, जैसे मैंने रेक्टेंगल का फर्स्ट कॉर्नर बोला, कोई भी कॉर्नर कोई भी पॉइंट को एज ए फर्स्ट कॉर्नर ले सकते हो, मैंने इसको ले लिया। एंड सेकेंड कॉर्नर पॉइंट से फॉर एग्जांपल मैंने सेकेंड कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे कहीं पे ले लिया, ठीक है। मेरा ये गलत हो चुका है, मैं इसको रिपीट करता हूँ फिर से। रिपीट करता हूँ मैं इसको, रेक्टेंगल ले लो फिर से, कोई भी एक पॉइंट को एज ए फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट ले लो। एंड सेकंड कॉर्नर पॉइंट के लिए या तो तुम किसी पॉइंट में क्लिक कर दो, या तो तुम उसका हाइट एंड विड्थ मेंशन कर दो। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये यहाँ पे एक तरह से रेक्टेंगल बन चुका है, यू कैन सी हियर, ये एक रेक्टेंगल यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। अच्छा ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है, तुम इसको और एक तरीके से बना सकते हो क्या, कि अभी देखो कभी कभी यहाँ होता है कि ये तो एक्चुअली 3D व्यू में है ना, तो यहाँ पे तुमको समझ लो कि यहाँ पे बनाना है, या तो इस सरफेस पे बनाना है, तो ये इधर वाला सरफेस पे बनाना है, ये तो ये बैक साइड का जो सरफेस उधर बनाना है, तो कैसे बनाओगे मैं बाद में दिखाऊंगा। फिर मैं अब फिलहाल मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। किसी भी स्पेसिफिक सरफेस में अगर तुमको रेक्टेंगल बनाना है तो कैसे बना पाओगे। अभी अगर तुम समझ लो कि मैं फिर से यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, तो मैं समझ लो कि मैं फिर से एक रेक्टेंगल, मैं चाहता हूँ कि इस वाला सरफेस में रेक्टेंगल बने। तो यहाँ पे देखो मैं रेक्टेंगल तो बना लूंगा, लेकिन ये लगेगा नहीं कि वो सरफेस में आ रहा है, और एक्चुअली सही भी नहीं होगा। ये देखो ये तो मैंने रेक्टेंगल बना दिया, अभी तो दिखने में लग रहा है कि इस ये वाला पर्टिकुलर मैं सरफेस में बना रहा हूँ। सॉरी ये फिर से चला गया, मैं एक बार फिर से करता हूँ। यहाँ पे ये मैंने रेक्टेंगल बनाया है, यहाँ पे ये ले लो कोई भी एक पॉइंट। तो ये तो मैंने समझ लो इस बार मैं इसका ये हाइट एंड विड्थ मेंशन करता हूँ। तो ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया समझ लो, इसका मैं हाइट एंड विड्थ मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, तभी ये समझ में आएगा। कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं यहाँ, चलो इसी को मैंने ले लिया, इसी ये वाला पॉइंट को ही मैंने ले लिया, ठीक है। हाँ एक्चुअली क्या हो रहा है, तो ये यही दिक्कत हो रहा है एक्चुअली, यहाँ पे हो नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं बाद में समझाऊंगा कैसे ड्रॉ करना है। यहाँ पे अगर मैं समझ लो यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ, तो ये एक्चुअली उस सरफेस पे ड्रॉ नहीं हो रहा है। तो देख सकते हो ना, ये एक्चुअली प्रॉपर वे नहीं था, इसलिए यहाँ पे ये हो भी नहीं रहा है, और ये प्रॉपर वे भी नहीं है। मैं बाद में थोड़ा बाद में इसको समझाऊंगा ये कैसे करना है इसको। फिलहाल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अच्छा इस पर्टिकुलर कोई भी पर्टिकुलर सरफेस पे अगर ड्रॉ करना हो तो उसको कैसे करना है। फिलहाल ये तो टॉप सरफेस में हम लोग, तो टॉप में हम लोग कर पा रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट में टॉप वाला मेरा यहाँ पे एक्टिवेट है इसीलिए। अच्छा अभी समझ लो इसको मुझे फिर से सरफेस में कन्वर्ट करना है, इसको ये वाला ऊपर वाला जो रेक्टेंगल है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर से वही एक्सट्रूड का यूज कर सकते हैं हम। तो मैं यहाँ पे फिर से एक्सट्रूड का इस्तेमाल करता हूँ, एक्सट्रूड, ठीक है। सरफेस में जाके एक्सट्रूड का यूज कर लेना, और वो जिसको तुमको एक्सट्रूड करना है जिस ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो, और एंटर प्रेस करके इसका हाइट मेंशन कर दो, तुमको कितना हाइट देना है। इस बार भी फिर से मैं वही समझ लो 10 फीट का हाइट दे रहा हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे और एक हम लोगों ने क्या बना दिया, बॉक्स बना दिया है, ठीक है। अच्छा इसका भी अभी मुझे जो ऊपर वाला कवर है उसको कवर करना है, तो वो भी वही तरीका है, तुम या तो तुम प्लेनर यूज कर लो यहाँ पे, इस तरह से प्लेनर यूज करके इसका 2 पॉइंट को क्लिक कर लो इस तरह से रेक्टेंगल का, तो ये कवर हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका अच्छा समझ लो, मुझे यहाँ पे ऊपर का जो है इसको मुझे पूरा फ्लैट सरफेस नहीं बनाना है, थोड़ा कार्व बनाना है, बैंड टाइप का बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, इस बार हम लोग ब्लेंड यूज करेंगे, ठीक है। ब्लेंड, दिस इज ब्लेंड, सरफेस ब्लेंड। तो पहले हम लोगों ने पैच एंड प्लेनार से ये जो ऊपर का सरफेस फ्लैट सरफेस बनाया था यहाँ पे, इस बार हम लोग थोड़ा बैंड सरफेस बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ब्लेंड वाला। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ ब्लेंड को, और तुम यहाँ पे आ जाओ। अच्छा अभी यहाँ पे बोल रहा है कि सिलेक्ट फॉर सरफेस एज टू ब्लेंड,
वो सरफेस तुम सिलेक्ट करो जिसको तुमको ब्लेंड करना है। तो मैंने समझ लो कि ये वाला सरफेस सिलेक्ट कर लिया, सॉरी सरफेस एज, सरफेस नहीं सरफेस एज सिलेक्ट करना है, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद एंटर प्रेस कर लो एंड देन इट इज आस्किंग फॉर द सेकंड सरफेस एज टू ब्लेंड, तो मैंने ये वाला सरफेस एज सिलेक्ट कर लिया एंड देन प्रेस एंटर। नाउ अभी देखो जब ब्लेंड वाला ऑप्शन हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे तुम देख सकते हो एक व्यू तुमको मिल रहा है कि ये थोड़ा बैंड हो के आ रहा है, कर्व हो के आ रहा है, ठीक है, सरफेस इस तरह से। अभी तुमको यहाँ पे मैं एक बार इसको जस्ट एक बार राइट क्लिक करके दिखा दूं, एंटर प्रेस करते हो, देखो इस तरह से ये कर्व सरफेस बन रहा है, ठीक है। अभी ये जो कर्वनेस है, ये कर्वनेस तुम खुद भी डिफाइन कर सकते हो, तुमको कितना यहाँ पे बैंड करना है ये तुम खुद डिफाइन कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट में एक डिफॉल्ट वैल्यू में एक बैंड हो रहा है, ठीक है। तो चाहे तो इसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, मैं वो भी दिखा दूं कैसे करना है। तो उसके लिए फिर से मैं ब्लेंड ऑप्शन में आ रहा हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे मैं फिर से वही सरफेस एज, यहाँ पे बोल रहा है कि फर्स्ट सरफेस एज को सिलेक्ट कर लो। मैंने ये फर्स्ट सरफेस एज को सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक एंटर, देन आई विल सिलेक्ट द सेकंड सरफेस एज, राइट क्लिक एंटर। अभी यहाँ पे मैं देखो ये मेरा कर्व जो है ये किस तरह का होगा। बाय डिफॉल्ट में ये जब हम लोग ब्लेंड टूल को यूज करते हैं तो कर्व जो है मेरा मेरा जो सरफेस है वो ब्लेंड कर्व टाइप का होता है। बाय डिफॉल्ट में जब मैं ब्लेंड ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा सरफेस ब्लेंड टाइप का होता है, लेकिन तुम ब्लेंड ऑप्शन को यूज करते हुए सरफेस को फ्लैट भी बना सकते हो। कैसे? यहाँ पे तुम कंटिन्यूटी क्लिक कर दो, अभी डायरेक्ट एंटर प्रेस मत करो, एंटर प्रेस करने से अभी इसी में ये तुम्हारा सरफेस बन जाएगा कार्व होते हुए। तो मुझे फ्लैट बनाना है तो मैं कंटिन्यूटी प्रेस करूंगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलता है, देखो यहाँ पे G0, G1, G2। खास की G2 इतना यूज नहीं होता है, लेकिन तुम G0 एंड G1 में जा सकते हो। तो G0 एक्चुअली उसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि फर्स्ट एज कंटिन्यूटी। तो मैं फास्ट एज का मैं मतलब किस तरह का वो फास्ट एज जो है ये वाला इसका बात हो रहा है, ये वाला कर्व होगा कि फ्लैट होगा वो तुमको डिसाइड करना है। तो मुझे कर्व नहीं चाहिए, फ्लैट चाहिए, तो मैं मतलब 90 डिग्री एंगल में आएगा यहाँ पे, तो मैं Z0 सिलेक्ट कर लूंगा। फर्स्ट एज मुझे कर्व नहीं चाहिए तो मैं Z0 सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद सेकेंड एज, अभी सेकेंड एज मुझे क्या चाहिए, वो भी मुझे कर्व नहीं चाहिए, मुझे फ्लैट चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा Z0 सिलेक्ट कर दूंगा। दैट्स ऑल। अभी तुम एंटर प्रेस कर दो तो देखो इस तरह का यहाँ पे एक फ्लैट सरफेस बन चुका है। तो फ्लैट सरफेस हम लोग पैच से भी बना पा रहे हैं, प्लेनर से भी बना पा रहे हैं, ब्लेंड से भी बना पा रहे हैं, लेकिन ब्लेंड से हम लोग फ्लैट सरफेस के अलावा कर्व सरफेस भी बना पा रहे हैं। तो फिर से मैं एक बार यहाँ पे कर्व सरफेस बना के दिखा दूं। इस बार जो हम लोग कर्व सरफेस बनाएंगे, इस बार डिफॉल्ट का कर्व नहीं, हम लोग अपना साइज डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए फिर से मैं ब्लेंड में जा रहा हूँ यहाँ पे, और ये मैंने फर्स्ट मैंने सॉरी इसका रिकॉर्डिंग, हाँ, तो चलो मैं इस बार फिर से ब्लेंड में जा रहा हूँ और मैंने फर्स्ट एज को सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक एंटर, फिर मैंने सेकेंड एज को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक एंटर। अभी मैं यहाँ पे कंटिन्यूटी करूंगा और Z1 दोनों को ही मैं Z1 सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, दोनों ही एज को मैंने Z1 सिलेक्ट कर लिया। फिर से इस बार मैं बल्ज मैग्नीट्यूड मतलब अपना खुद का मैं क्या करूंगा, कर्वनेस डिफाइन करूंगा। तो मैं यहाँ पे बल्ज मैग्नीट्यूड को सिलेक्ट क्लिक करूंगा और अभी बोल रहा है कि फास्ट एज का मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या चाहिए तुमको। बाय डिफॉल्ट में ये 0.5 इंच में है, बाय डिफॉल्ट में ये 0.5 इंच में है। तो मैं इसको समझ लो जो फास्ट जो एज है उसको मैं करता हूँ कितना करूँ मैं, सपोज कर लो कि मैं इसको 1 इंच कर देता हूँ, ठीक है, 1 इंच एंटर करता हूँ। अभी सेकेंड एज बल्ब मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसको मैं, और जरूरी नहीं कि दोनों दोनों ही एज को तुमको सेम कर्वनेस मेंटेन करना है, तुम दोनों में अलग अलग कर्वनेस मेंटेन कर सकते हो। जैसे पहला वाला को मैंने 1 इंच दिया था, सेकंड वाला को मैं दे रहा हूँ 4 इंच, समझ लो 4 इंच करता हूँ, ठीक है, 4 इंच एंड इसको मैं एंटर प्रेस करता हूँ। देखो इस तरह से आ रहा है, तुमको यहाँ पे एक व्यू मिल रहा है, तो ये इस तरह से यहाँ पे इसको बना रहा है, ठीक है। नहीं तुमको इसको मॉडिफाई करना है तो फिर से बल्ब मैग्नीट्यूड चले जाओ। तो फर्स्ट बल्ब मैग्नीट्यूड में करता हूँ यहाँ पे इसको, तो इसका मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ, इसको मैं करता हूँ इसको 1 इंच एंड सेकेंड को भी मैं सेम रखता हूँ, इस बार मैं अलग अलग नहीं दे रहा हूँ, सेम दे रहा हूँ। मैं इसको करता हूँ चलो 1 इंच, तो लाइक दिस, तो कुछ इस तरह से बनेगा ये। और एक बार जब तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया तुम इसमें राइट क्लिक करते हुए एंटर प्रेस कर देना। तो इस तरह से हम लोग कर्व सरफेस को बना सकते हैं। उसके बाद ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे ये जो गैप बना है इसको मुझे कवर करना है, ठीक है, ये जो गैप बना है तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये जो गैप बना है इसको मुझे कवर करना है। इसको सरफेस की मदद से मुझे अभी क्या करना है, मुझे इसको कवर करना है। तो कैसे करूंगा मैं इसको, ये वाला पार्ट को, ठीक है। तो उसके लिए फिर से वही अलग अलग तुम्हारे पास ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम लोग इस बार हम लोग प्लानर नहीं, इस बार यहाँ पे दो, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है, एक तो तुम इसको वो जो मैंने लास्ट टाइम सिखा था क्या ऑप्शन, पैच, पैच के मदद से भी इसको कर सकते हो। जैसे मैंने ये पैच ले लिया और सिलेक्ट सरफेस एज टू पैच, तो मैं सरफेस एज सिलेक्ट करूंगा, ये एक सरफेस, इसको थोड़ा मैं इधर से ये घुमा लूं मैं,
तो मैं सरफेस एज को सिलेक्ट करूंगा, ये एक मेरा सरफेस एज होगा और सेकंड सरफेस एज होगा मेरा ये वाला, ठीक है। एंड दैट्स ऑल, एंटर कर दो। तो देखो अब यहाँ पे भी तुम वही कर सकते हो, फिर से यहाँ पे तुम इसका जो सरफेस है इसको तुम कर्वनेस दे सकते हो। फिलहाल मैं कर्वनेस नहीं दे रहा हूँ, अगर कर्वनेस देना है तो तुम यहाँ पे ये कंटिन्यूटी में जाके G1 सिलेक्ट कर लेना और उसके बाद उसका जैसे मैंने सिखाया था बल्ज मैग्नीट्यूड डालते हुए इसमें भी तुम कर्वनेस ला सकते हो। फिलहाल मैं इसको वही G0 में रखता हूँ, ठीक है, और एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये एक तरह से सरफेस बन चुका है, यहाँ पे भी ये कवर हो चुका है, लाइक दिस साइड ये कवर हो चुका है। अभी समझ लो ये साइड तो कवर हो चुका है, मुझे इस साइड को कवर करना है, ठीक है। तो इसको मैं अलग तरीके से कवर करूंगा, ये साइड मैंने करके दिखा दिया, इस साइड को मुझे कवर करना है। तो बात तो वही है, तुम या तो पेज यूज करके कवर कर लो इसको, लेकिन और एक तरीका भी है इसको कवर करने का। क्या? देखो यहाँ पे हम लोग इस बार दूसरा जो तरीका यूज करेंगे वो हो गया स्ट्रीम एंड एक्सटेंड को यूज करते हुए। एक्सटेंड एंड ट्रिम को यूज करते हुए भी इसको हम लोग, हर जगह पे हर टूल एप्लीकेबल नहीं होता है, तो तुम देख लो समझ लो, मैं सिखा दे रहा हूँ टूल को, तो जहाँ पे जो एप्लीकेबल है उसको यहाँ पे अप्लाई कर लेना। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं ट्रिम एंड एक्सटेंड की मदद से इसको कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ देखो, पहले तो मैं वही देखो ये ट्रीम एक्सटेंड का कॉन्सेप्ट तो वही रहा जो से हम लोगों ने 2D में किया था, 3D सॉलिड में किया था। सरफेस में कॉन्सेप्ट वही है कि एक्सटेंड को उसको बढ़ाएगा, ट्रिम उसको कट करेगा जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो चलो हम लोग एक्सटेंड यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया एक्सटेंड, एक्सटेंड हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। और ये लेकिन क्या है, सरफेस एक्सटेंड है, ध्यान रखना। एक्सटेंड कौन सा है, सरफेस एक्सटेंड है। यहाँ पे मैंने एक्सटेंड को सिलेक्ट कर लिया। अभी कौन सा सरफेस को मुझे यहाँ पे बोल रहा है कि सिलेक्ट सरफेस एज टू एक्सटेंड, कौन सा सरफेस एज को तुमको एक्सटेंड करना है। तो मैंने समझ लो ये वाला सरफेस एज को मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसको सॉरी, हाँ ठीक है, ये वाला सरफेस एज को एज सिलेक्ट करना है, सरफेस नहीं, सरफेस एज को मुझे सिलेक्ट करना है। तो मैंने ये वाला सरफेस एज को, क्योंकि इसको मुझे एक्सटेंड करना है, ठीक है। एंड देन अच्छा, तो इसको मैं एंटर करता हूँ। देखो अभी कितना तुमको एक्सटेंड करना है वो तुम डिसाइड करो, अपने हिसाब से कुछ भी एक पॉइंट में क्लिक कर दो। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, चलो ये मैंने एक्सटेंड कर दिया। तो इसको मैं फिर से यहाँ पे 3D ऑर्बिट में क्लिक करते हुए थोड़ा इधर से मैं घुमा देता हूँ। अभी यहाँ से, हाँ ठीक है, अभी क्लियर दिखेगा मुझे। मैं चाहता हूँ कि अभी ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको यहाँ से हटा देना है, क्योंकि इसका तो जरूरत नहीं है ना, एक्सटेंड तो हो चुका है। ये वाला पार्ट को मुझे यहाँ से कट कर देना है। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, ट्रिम। तो आसानी से ये काम ट्रिम से बन जाएगा मेरा। मैं ट्रिम में क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे और बोल रहा है कि सिलेक्ट सरफेसेस और रीजन्स टू ट्रिम। किसको तुमको ट्रिम करना है, डेफिनेटली मुझे इसको ही ट्रिम करना है, लेकिन इसको पूरा ट्रिम नहीं करना है। इसका जहाँ पे ये दोनों सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है वहीं पे मुझे ट्रिम करना है। तो पहले किसको ट्रिम करना है वो तो डिसाइड करना है मुझे ना। तो मुझे इसको ट्रिम करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके मैंने सरफेस को सिलेक्ट करना है और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अभी सिलेक्ट कटिंग कर्व्स सरफेसेस, मतलब कहाँ पे ये इसको ट्रिम करेगा, वो कटिंग कर्व कौन सा होगा, डेफिनेटली ये वाला। इसके अकॉर्डिंगली क्या करना है, मुझे कर्व कट करना है। तो ये हो जाएगा कटिंग का, ये तो सरफेस है ना, बोल रहा है कि सिलेक्ट कटिंग कर्व्स और सरफेस। तो ये वाला कटिंग सरफेस को हम लोग सिलेक्ट करेंगे या कटिंग कर्व्स को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने क्लिक करके एंटर प्रेस कर दिया। अभी बोल रहा है कि सिलेक्ट द एरिया टू ट्रिम। अभी कौन सा एरिया ट्रिम करना है, अभी मुझे ये वाला एरिया ट्रिम करना है, ये वाला एरिया। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखो ये पार्ट यहाँ से ट्रिम हो चुका है। ये पूरा रिमूव नहीं हुआ। अगर तुम इसको बैक साइड में जाओगे 3D ऑर्बिट में घुमाते हुए, देखो ये वाला यहाँ पे सरफेस बन चुका है। यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये पूरा कवर हो चुका है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आ चुका है। तो ये हो गया एक पार्ट, ठीक है। अच्छा, अभी जैसे थोड़ा देर पहले मैं तुमको बोल रहा था, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा कस्टम व्यू में ये ऐसे सिमेट्रिक कर देता हूँ। अभी समझ लो कि मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने थोड़ा देर पहले बोला था, मुझे किसी एक पर्टिकुलर सरफेस पे एक सरफेस के ऊपर, ठीक है। जैसे मैंने बोला था कि यहाँ तो मैंने ड्रॉ कर लिया था, मुझे बोला कि यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो मुझे यहाँ पे कोई एक सरफेस बनाना है, यहाँ पे कोई मुझे एक 3D सरफेस बनाना है, तो कैसे करूंगा, या तो यहाँ पे बनाना है तो कैसे करूंगा मैं। तो इसके लिए एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, इसका जो व्यू है, इसका व्यू को हम लोग चेंज कर लेंगे। फिलहाल ये ऐसे आइसोमेट्रिक व्यू में है इसका। इसको हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखो, ये अगर ये वाला ऑप्शन अगर मुझे ड्रॉ करना है, तो ये वाला ऑप्शन के लिए हम लोग, तुम यहाँ से भी जा सकते हो। तुम यहाँ पे अगर होम में क्लिक करोगे तुमको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कौन सा व्यू कौन सा होता है, कौन सा व्यू में क्या कौन सा मतलब साइड दिखता है। तो अगर ये ऐसी आइसोमेट्रिक फॉर्मेट में है तो तुम देख सकते हो, अगर मुझे यहाँ पे कुछ ड्रॉ करना है तो मुझे कौन सा सिलेक्ट करना होगा। अगर यहाँ पे मुझे ड्रॉ करना है तो मुझे यहाँ पे ये जो तुम्हारा है, ये यहाँ से तुम देख सकते हो कौन सा फॉर्मेट यहाँ पे सपोर्ट करेगा। ये आई थिंक फ्रंट व्यू होगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे आई थिंक इसका फ्रंट ही होगा। मैं एक बार देख लेता हूँ। ये फ्रंट नहीं है, फ्रंट नहीं होगा, जस्ट वेट, आई थिंक ये होगा तुम्हारा राइट। ओके फाइन, ये राइट होगा, ठीक है। तो ये मैंने राइट व्यू इसका सिलेक्ट कर लिया। तो राइट व्यू सिलेक्ट करते ही ये वाला पार्ट मुझे दिख रहा है। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मुझे यहाँ पे समझ में, मैंने जैसे बोला था ना, यहाँ पे मुझे कुछ ड्रॉ करना है, सरफेस एक सरफेस 3D सरफेस मुझे बनाना है। तो यहाँ पे मैं
यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा। क्या ड्रॉ करूंगा इस बार मैं इस बार कोई सर्कल ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने सर्कल को मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे इस बार मैं ड्रॉ करूंगा। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, कोई भी एक पॉइंट से मैं शुरू कर लेता हूँ। मैंने इसी पॉइंट से समझ लो शुरू कर लिया और मैंने यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल बना दिया। थोड़ा इतना सा मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, ठीक है। अभी अगर तुम इसको फिर से आइसोमेट्रिक में चले जाओगे तो तुम देखोगे उसी सरफेस में ये बना है। ऐसे आइसोमेट्रिक में चले जाके देखो, यहाँ पे ये देखो इसी सरफेस में ये सर्कल बना है। ये इधर उधर नहीं बना, जैसे मैंने पहले लास्ट में बना के देखा था, ये गलत हुआ था। तो इस बार सही से मेरा बना है। उसी अगर तुमको यहाँ पे बनाना है तो यहाँ पे बना सकते हो, एक ही बात है। फिलहाल मैंने इसको यहाँ पे बनाया है। तो किसी भी सरफेस पे तुम चाहे तो यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो, तुम चाहे तो इस पर्टिकुलर सरफेस पे या तो उधर पे बैक साइड पे या तो इस साइड पे भी कहीं पे तुम इस तरह का आइटम बना सकते हो, ठीक है। या तो चाहे तो यहाँ पे बना सकते हो। अच्छा, अभी मैं इसको भी मैं क्या करता हूँ, चलो इसको भी मैं एक तरह से अ, इसको मैं अच्छा यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे। यहाँ पे पहले तो मुझे क्या करना है समझ लो कि अच्छा अच्छा और एक काम कर लेते हैं यहाँ पे मैं। अच्छा पहले इसको मैं कर लूँ, पहले इसको मैं कर लूँ कि यहाँ पे ये जो है मुझे यहाँ पे एक मुझे यहाँ पे एक होल बनाना है, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट में मुझे क्या बनाना है, एक होल क्रिएट करना है, ठीक है। मतलब ये तो सरफेस है ना, तो सरफेस का इस वाला पार्ट को, जो सर्कल वाला पार्ट में जितना भी एरिया है इसको मुझे काट करके फेंकना है यहाँ पे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, वही ट्रिम वाला कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। फिर से मैं चला जाऊंगा सरफेस में और यहाँ पे चला जाऊंगा ट्रिम। ट्रिम में भी बोल रहा है कि मुझे सिलेक्ट सरफेसेस, को कौन सा सरफेस में तुमको ट्रिम करना है, मुझे इस पर्टिकुलर सरफेस में ट्रिम करना है। तो मैंने ये सरफेस को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तुम ये सरफेस और ये सरफेस दोनों को सिलेक्ट कर लो, दोनों में मुझे ट्रिम करना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि एंटर प्रेस कर लो। उसके बाद क्या बोल रहा है कि सिलेक्ट द कटिंग कर्व्स और सरफेसेस। तो कर्व मेरा कौन सा होगा, कटिंग कर्व डेफिनेटली ये वाला होगा, ठीक है। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, दैट्स ऑल। अभी मुझे क्या करना है कि सिलेक्ट द एरिया टू ट्रिम, मुझे इस पर्टिकुलर एरिया को ट्रिम करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो ये देखो तुम्हारा ये एरिया ट्रिम हो चुका है। तुम इस तरह से घुमा के देखो, यहाँ पे एक होल बन चुका है, ठीक है ना। देखो कंप्लीटली यहाँ पे एक होल बन चुका है मेरा। कहीं पे इस हालत मैंने ये वाला पार्ट को मैंने सिलेक्ट नहीं किया था, कहीं पे ये मिस हो गया मेरा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे एक कंप्लीटली होल बन चुका है। तो तुम चाहे तो, ओहो इसका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन भी आ चुका है। तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा समझ लो टाइम चला गया तो मैं इसको रिकॉर्डिंग रख दूंगा, उसके बाद में देख लेना। फिलहाल जितना समय देखते जाओ। अच्छा, तो ये मैंने यहाँ पे एक होल बना दिया। चलो मैंने इसको भी कंप्लीट कर लेता हूँ, ये वाला पार्ट मेरा स्किप हो चुका था। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसका हम लोग बेथरा व्यू को चेंज कर लेते हैं। हम लोग यहाँ से इसको ऐसी आइसोमेट्रिक सिलेक्ट कर लेंगे और मुझे फिर से मुझे ट्रिम में जाना होगा। एंड वो कौन सा सरफेस तुमको सिलेक्ट करना है, मुझे ये सरफेस सिलेक्ट करना है। एंटर, वो कटिंग कर्व्स में ये कटिंग कर्व्स होगा मेरा, एंटर। एंड देन दिस एरिया, दिस पर्टिकुलर एरिया को मुझे, तो मैंने ये पूरा अभी कर दिया है, ठीक है। तो ये मेरा पूरा कंप्लीट होल बन चुका है और ये काम तुमको इधर से भी करना पड़ेगा, इधर से स्किप हो चुका है। चलो कोई बात नहीं, ये कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने एक होल बना लिया। अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो मैंने अभी यहाँ पे कट किया, इसमें मुझे क्या करना है अभी, इसमें मुझे एक 3D सरफेस बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फिर से वही आई विल सिलेक्ट एक्सट्रूड और यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू एक्सट्रूड, ये सर्कुल वाला ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा सर्कुल वाला ऑब्जेक्ट को। एंड देन एंटर एंड देन मेंशन द हाइट, जैसे मैं इसका हाइट दे रहा हूँ समझ लो 5 फीट का, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बना दिया। तो यहाँ पे देखो ये हो चुका है। अभी इसका ये जो है इसका फेस मुझे कवर करना है, ठीक है। ये जो मैंने बनाया है अभी, इसका मुझे फेस कवर करना है। तो उसको फेस कवर करने के लिए हम लोग वही यूज़ कर लेंगे जैसे मैंने लास्ट टाइम सीखा था। तुम इसमें क्या यूज़ कर सकते हो, तुम यहाँ पे पैच भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। पैच यूज़ कर सकते हो, पैच। तो सिलेक्ट सरफेस एजेस टू पैच, सरफेस एज, मुझे कौन सा सरफेस सिलेक्ट करना है, बस इस सरफेस एज को सिलेक्ट करना है। फिलहाल मेरा एज एक ही है, यही होगा। एंटर प्रेस करता हूँ एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे अगर समझ लो कर्वनेस देना है तो मैं कंटिन्यूटी में करूंगा, मैं G1 सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो थोड़ा कर्वनेस आ जाएगा। और कर्वनेस को तुमको अगर कस्टमाइज करना है तो बल्ज मैग्नीट्यूड में जाके तुम इसका कर्वनेस को मॉडिफाई कर लेना। फिलहाल मैं इसी को रखता हूँ। एंड और उसके बाद मैं राइट क्लिक करके एंटर करता हूँ। तो देखो यहाँ पे इस तरह से एक तरह से कर्व टाइप का यहाँ पे एक कवर भी बन चुका है, सरफेस बन चुका है, ठीक है। और अगर इसको हम लोग यहाँ से इस तरह से घुमा के देखेंगे तो तुम देख सकते हो यहाँ पे ये बन चुका है लाइक दिस, ठीक है। और ये वाला पार्ट को भी तुमको कट अगर चाहिए तो इसको ही कट कर लेना, ये मेरा स्किप हो चुका है बाय डिफॉल्ट। तो इस तरह से हम लोग शेप को बना सकते हैं। अच्छा, अभी समझ लो यहाँ पे अगर इसका नीचे आओ, यहाँ पे अगर इसका नीचे आओगे, जैसे मैं यहाँ पे नीचे जा रहा हूँ, नीचे वाला पार्ट में ये मेरा कवर हो चुका है। क्योंकि हम लोग तो सरफेस का काम कर रहे हैं ना, तो सरफेस में कहीं भी तुम्हारा अंदर से पूरा ये मतलब मतलब खाली होना चाहिए, मतलब कहीं से भी ब्लॉक नहीं होना चाहिए। तो मुझे इसको भी कट करना है, ये पर्टिकुलर एरिया को मुझे यहाँ से कट करना है। तो कैसे करूंगा, तो वही बात है, फिर से हम लोग ट्रिम यूज करेंगे। यहाँ पे ट्रिम में चले जाओ एंड देन सेम कॉन्सेप्ट,
वो कौन सा सरफेस में तुमको ट्रिम करना है, दिस सरफेस में एंटर, और कौन सा तुम्हारा वो होगा, क्या बोलते हैं कि कटिंग एजेस, तो मेरा ये होगा कटिंग एज, ठीक है, एंड देन एंटर, और उसके बाद कौन सा पार्ट ट्रिम करना है, ये वाला पार्ट ट्रिम करना है। तो देखो ये ट्रिम बन चुका है और यहाँ पे ये एक तरह से होल क्रिएट हो चुका है, देखो ये इधर से दिख रहा है, ऊपर वाला पार्ट को पूरा यहाँ से इस तरह से दिख रहा है, यू कैन सी हियर लाइक दिस। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे ये सब हम लोग काम कर सकते हैं। और यहाँ पे समझ लो, अभी जैसे समझ लो कि मुझे इस ये जो सरफेस है इसको मुझे समझ लो, से फॉर एग्जांपल के लिए कि मैं ये जो है मुझे यहाँ पे ये जो सरफेस है इसको मुझे सेम इस तरह का सरफेस समझ लो एक हाइट में, या तो किसी एक हाइट में मुझे सेम इस तरह का सरफेस मुझे ड्रॉ करना है किसी एक हाइट में, ठीक है, या तो ऊपर में या तो नीचे में कहीं पे भी हो, सेम इस तरह का एक सरफेस मुझे बनाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ऑफसेट, जैसे पहले किया था हम लोगों ने। तो ऑफसेट की मदद से भी हम लोग किसी सरफेस को हम लोग डुप्लीकेट बना सकते हैं किसी सरफेस का। जैसे ऑफसेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही ऑफसेट, यहाँ पे ऑप्शन है ऑफसेट को क्लिक कर लेना, और फिर वो कौन सा सरफेस तुमको जिसको ऑफसेट करना है उसको सिलेक्ट कर लो। मैंने ये सरफेस को ऑफसेट करना है, एंड देन उसके बाद ऑफसेट डिस्टेंस, ठीक है, उसके बाद ऑफसेट डिस्टेंस, एंड इसको तुम डायरेक्शन को तुम उल्टा कर दो तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर इसमें क्लिक करोगे तो डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि नीचे की तरह बने ये ऑफसेट मेरा। और फिर मैं यहाँ पे इसका मुझे क्या देना है, ऑफसेट डिस्टेंस। तो मैं कितना दूँ यहाँ पे, से एग्जांपल में कुछ भी देता हूँ यहाँ पे। इसका मैंने पहले वाला कितना दिया मैं भूल गया एक्चुअली, फिलहाल इसी में देता हूँ 10 फीट, ठीक है, 10 फीट मैंने दे दिया। तो 10 फीट में यहाँ पे एक सरफेस बना, मैं तुमको दिखाता हूँ इसको नीचे की तरह ले जाके। देखो यहाँ पे ये 10 फीट में, देखो एग्जैक्टली 10 फीट में, देखो तुम देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो ये वाला पार्ट समझ सकते हो। ये एक्चुअली ये जो सरफेस है ये ऊपर वाला नहीं है, नीचे वाला सरफेस है। तो नीचे में एक तरह का एक ऑफसेट में सरफेस, सॉरी, हाँ, तो यू कैन सी हियर लाइक दिस, ये देखो यहाँ पे एक सरफेस है, ठीक है, ये पूरा सरफेस बन चुका है, यू कैन सी हियर। तो ये पूरा होल से अंदर गया और हम लोगों ने इसको डुप्लीकेट से बना दिया। तो ये आई थिंक कॉन्सेप्ट तुम्हारा यहाँ पे क्लियर हो चुका है, ठीक है। और तो एक काम करो, फिलहाल यहाँ तक रहने दो, बाकी जो रह गया मैं अगला क्लास में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो आज के क्लास को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। तो आज के लिए बाय।